गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। आज मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया है जो मैं डेली वीडियो बनाता हूँ करंट की। ये उससे थोड़ा अलग है, तो आपको पसंद आए या ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पसंद आए तब भी और पसंद ना आए तब भी मैं कौन सा फॉर्मेट कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 जनवरी। इसका आंसर है 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। ये आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान करने वाली बात है कि शिक्षा हमारे एक मौलिक अधिकार है। लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है। तो इसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। तो इसको आप कहीं लिख के या इसको बार बार याद करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यानी कि वो भारत के भी पूर्व फुटबॉलर एवं कोच थे। तो इसका आंसर है सुभाष भौमिक। इसका आंसर है सुभाष भौमिक। भारत के पूर्व फुटबॉल सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारिनो कहा जाता था। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुआत की। भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका आंसर है राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को देश में मनाया जाता है। कि कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। यानी वो लड़का लड़कियों में भेदभाव करते हैं, उनको जागरूक करना है। पहली बार 19 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। पहली बार कब मनाया जाता है? पहली बार कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2009 को। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? किसकी स्थापित की जाएगी? ये सुभाष चंद्र बोस की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनाकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वह 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। ये आपको याद करना चाहिए। 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां पर ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। तो अभी क्या है? अभी केवल ये एक होलोग्राम लगा। होलोग्राम क्या होता है? होलोग्राम कुछ नहीं होता है। होलोग्राम एक लाइट होती है। लाइट की सहायता से उनका 3D इमेज बनाया जाएगा। लाइट की सहायता से उनका 3D इमेज बनाया जाएगा और उस इमेज को वहां पर प्रदर्शित किया किया जाएगा। वो कोई ऐसी कोई मोम की मूर्ति या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो लाइट है। लाइट की इमेज ही प्रदर्शित है, उसी को बोलते हैं होलोग्राम। इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? वो कौन कौन है? तो वो विक्रम सोलंकी हैं। वो कौन है? विक्रम सोलंकी हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के
हेड कोच का पद त्याग दिया है, यानी कि छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम सोलंकी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार अहमदाबाद और लखनऊ की दो टीमें भी आईपीएल में पार्टिसिपेट करेंगी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये हैं शिंजो अबे। कौन है ये? शिंजो अबे। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्यिक दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। कौन सी जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की? 125वीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के बंगलुरु के गंजमट में एक प्लास्टिक पार्क लगाने की मंजूरी दी है? यह है कर्नाटक। ये कौन सा स्टेट है? ये कर्नाटक। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के बंगलुरु के गंजमट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। कितने करोड़ में बनाया जाएगा? 62.77 करोड़ में। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। किसकी यूनिट लगाई जाएगी? पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। क्या माल उपलब्ध कराएगा? ये कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये है मोहम्मद रिजवान। ये कौन है? मोहम्मद रिजवान। आईसीसी ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर चुन लिया गया है। ये कौन है? 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ये प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन है एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन का आयोजन किया है? यह है मलेशिया। कौन सा देश है ये? मलेशिया। मलेशिया सरकार ने ग्लोबल टाइगर फोरम ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बाघ संरक्षण सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया। भारत टाइगर रेंज देशों को रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? ये किसने किया है? कोयला मंत्रालय ने। कोयला दर्पण किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। वर्तमान में इस पोर्टल में कोयला लिग्नाइट उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, अवसंरचना, परियोजना ब्लॉकों का आवंटन, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी और कोयला मूल्य सहित 9 KPIs हैं। KPIs मतलब क्या है? के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इनकी ये 9 KPIs हैं। इनको ये अपडेट किया करेगा, इनको ये प्रदर्शित किया करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट डेनियल की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका आंसर है इजराइल। इसका आंसर क्या है? इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट इनकार की निंदा करते हुए एक इजराइल प्रायोजित प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में सभी देशों ने सोशल मीडिया कंपनियों से यहूदी विरोधी और होलोकॉस्ट इनकार या विकृति का मुकाबला करने के लिए सक्रिय उपाय करने का भी आग्रह किया है। क्या किया है? सक्रिय उपाय करने का भी आग्रह किया है। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? यानी ये महिला है, ये किसकी मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये पाकिस्तान की बनी है। उच्च न्यायालय की मूर्ति आयशा मलिक को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला के पाकिस्तान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने
न्यायाधीश को पदोन्नति को अपनी मंजूरी दे दी, जो 2012 से लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। वह अब जून 2031 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। कब तक काम करेंगे? 2031 तक। किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? ये दिल्ली है। सड़कों का सौंदर्यीकरण कौन करेगा? ये करेगी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है। शहर भर में 9 चयनित हिस्सों में साइकिल चालकों, पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपयोगी बनाने के लिए रीडिजाइनिंग और पुनर्विकास किया जाएगा। हाल ही में लोधी रोड पर 600 मीटर के खंड में इस क्षेत्र में विभिन्न ऐतिहासिक सड़कों के अनुरूप बनाने के लिए रीडिजाइनिंग शुरू की गई है। कहाँ की गई है? ये 600 मीटर लोधी रोड पर ये स्टार्ट किया गया है। निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? यह है फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। हम ब्रह्मोस कहाँ से लेते हैं? ये रूस से लेते हैं। हम कहाँ से लेते हैं? रूस से। तो हमसे किसने साइन किया, यानी भारत से किसने किया है? फिलीपींस ने। किसने किया है? फिलीपींस ने। फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से एक अनुबंध किया है। इसके मुताबिक फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के करीब 375 बिलियन 2780 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा दिखाते हुए फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी है। किसने दी है? फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं? यह है उन्मुक्त चंद। ये कौन है? उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद्र 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ये कौन है? पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? यह है 19 जनवरी। ये कौन सा है? 19 जनवरी। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF की स्थापना साल 2000 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ की गई थी। वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन हैं, जिनमें BSF और CRPF से 3-3 तथा CISF, SSB एवं ITBP से 2-2 बटालियन है। एवं इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। प्रत्येक में कितने? 1149। कितनी बटालियन है? 12 बटालियन है प्रेजेंट में। इस कौन सा अधिनियम है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया है। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? यह है 150 बिलियन डॉलर। कितना? 150 बिलियन डॉलर। कोरोना के इस जंग में सहायता के लिए दी गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने एक पहल की है। तो ये क्या करेगी? ये कोरोना जंग में दी गई फाउंडेशन और ब्रिटिश में एक पहल की है। कौन सी पहल की है? कि ये कोरोना जंग की आर्थिक सहायता देगा। ये क्या देगा? आर्थिक सहायता देगा। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्न में से किससे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? ये है भरत अरुण। ये कौन है? भरत अरुण। पूर्व भारतीय कोच भरत अरुण ने अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त कर लिया है। पूर्व क्रिकेटर भरत अरुण ने भारत के 2 टेस्ट और 4 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने हैं। भरत अरुण पहली बार जुलाई 2014 में बतौर गेंदबाजी कोच टीम के साथ जुड़े थे। ये कौन है? ये हैं भरत अरुण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा ये नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके मुझे बताइए। मैं इसको कंटिन्यू करूं या फिर वो जो पहला है उसी फॉर्मेट को मैं कंटिन्यू करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।